Good morning. Welcome all of you. Class 5th, Chapter 4, School is a Temple. In this chapter, a conversation between teacher and all students. So let's start now. Do you like wearing clean or dirty clothes? Obviously, we like wear to clean clothes. Do you like sitting in a clean room or a dirty room? We like to sit in clean room. If you like there is some rubbish, waste papers, wrappers of candies etc. lying on the floor around you, what would you do? अगर आपके क्लास में आसपास में कचरा है, वैपर्स हैं, वेस्ट पेपर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? विल क्लीन दैम. अब देखिए यहाँ पे क्लासरूम का सीन है, सभी आपस में कन्वर्सन करते हैं और क्लासरूम स्टूडेंट्स आर सिटिंग. राजू द क्लास मॉनिटर notices some bits of paper lying on the floor near मंजित. राजू क्लास मॉनिटर है जो कि देखता है कि मंजित के पास में क्या है, कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं. राजू बोलता है, मंजित, who has thrown these bits of paper in the class? राजू ने पूछा, मंजित, क्लास में ये पेपर के टुकड़े किसने फेंके हैं? मंजित रिप्लाई करता है, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता. मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप्स. हो सकता है कुछ बॉय ने ये फेंका होगा. राजू, नो, यू आर टेलिंग अ लाई. तो राजू बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. मैं जब क्लास से बाहर गया तो आप पेपर पे कुछ लिख रहे थे. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर. और मैं श्योर हूँ कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं. मंजित बोलता है, आई डिडंट थ्रो दैम हियर. मैंने इन्हें यहाँ नहीं फेंका है. आई थ्रो दैम इन द डस्टबिन. मैंने इन्हें डस्टबिन में फेंका था. फिर राजू थोड़ा तेज़ बोलता है, लाउडली, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू दैम हियर. तुमने यहीं फेंके हैं. नाउ क्लीन द फ्लोर. और अब ये जो फर्श है क्लीन करो, यानी यहाँ से पेपर उठाओ. मंजित बोलता है, वैन आई डिडंट थ्रो दीज बीट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन दैम. जब मैंने ये पेपर फेंके ही नहीं तो मैं क्यों उठाऊँ. बोथ स्टार्ट क्वारलिंग. जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स. वे दोनों लड़ी रहे थे और इतने में क्लास टीचर आ गए. टीचर पूछती है, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस. आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? तो मंजित रिप्लाई करता है, सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी. राजू मुझे कह रहा है, he says that I have thrown these pieces of paper here. राजू कह रहा है कि मैंने यह पेपर यहाँ पर फेंके हैं. he is telling me to clean the floor also. और मुझे यह भी कह रहा है कि यह फर्श तुम साफ़ करो, तुम ही यह पेपर उठाओ. इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है. तो टीचर कहते हैं, बॉयज़, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. आप दोनों शांत होइए और मेरी बात को अच्छे से सुनिए. टेल मी, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन इट. बताइए, अगर आपकी बॉडी डर्टी होती है यानी मैला होता है तो कौन क्लीन करेगा? ऑल वी डू इट आवर सेल्फ सर. तो सभी बच्चे रिप्लाई करते हैं कि सर, हम खुद ही करेंगे. टीचर कहते हैं, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन. डोंट यू क्लीन योर रूम. अगर घर पे आपका रूम गंदा होता है, डर्टी होता है, तो क्या आपकी मदर क्लीन करती है? आप नहीं करते इसे क्लीन. राजू बोलता है, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. मैं अपना रूम खुद साफ़ करता हूँ. टीचर कहते हैं, गुड राजू. टीचर कहती है, सर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन. बहुत अच्छा मेरे बच्चों. आई फेच वाटर विथ माय मदर फ्रॉम अ वेल. आवरसेल्फ आई हेल्प हर फैमिली मेंबर्स. नेहा हम घर पे अपना काम स्वयं मैं अपने रूम से झाड़ू लगाती हूँ, अपने परिवार की और मेरी माँ जब कुएं से पानी खींचती है तो मैं उसमें भी मदद करती हूँ. और मैं अपनी मम्मा की किचन में भी मदद करती हूँ. एक्टिविटीज. बिट्टू कहता है, आवर जॉब और नॉट. और घर पे कार्य करते समय हम कभी ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा काम है कि नहीं है, दुकान पर भी मदद करता हूँ. इन द सेम मैनर, तो इसी तरीके से आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम. हमारा स्कूल भी क्या है, हमारे घर जैसा ही है. वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. हम यहाँ साथ बैठते हैं,
साथ पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे और एकदम कैसा लगता है, फ्रेंडली वातावरण यानी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लगता है। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो, तो क्या हमें इसकी साफ़ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, अगर हम खुद ही इसे गंदा करेंगे तो सफाई कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्व्स, और मैं सोचता हूँ कि हमें यह भी स्वयं ही करना चाहिए। मंजीत कहता है यस सर आई गॉट इट, विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हम सभी अपना क्लासरूम और अपनी स्कूल को क्लीन रखेंगे। और सभी बच्चे बाद में टीचर से कहते हैं द स्कूल इज़ आवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड, वी वॉन्ट लिव अ बिट। अब बच्चे सारे कहते हैं कि स्कूल पूरी किसकी, हमारी है, और हम इसकी बहुत ध्यानपूर्वक सफाई करेंगे और कुछ भी कचरा वगैरह इस पे नहीं फेंकेंगे। आगे देखिए किस तरह से बच्चे अपने क्लास को क्लीन कर रहे हैं। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड ब्रांचेस, देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर। सारे टेबल ब्रांचेस सबको अरेंज किया, झाड़ू लगाई और फर्श को क्लीन करने लगे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको बताया गया कि कैसे बच्चे सफाई कर रहे हैं। राजू बोलता है आई विल रिमूव ऑल द cobwebs on the wall using a stool, I'll clean my school। वो कहता है कि काउवेब मतलब जो जाले वगैरह होते हैं दीवार पर। राजू कहता है कि मैं इन सभी को साफ़ करूँगा स्टूल पर चढ़कर, और मैं अपने पूरे स्कूल को साफ़ करूँगा। नेहा कहती है आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। नेहा कहती है कि मैं अपने पूरे फर्श पे झाड़ू लगाऊंगी और इससे डोर वगैरह यानी दरवाजे वगैरह साफ़ करूंगी झाड़ू से, और अपना पूरा रूम साफ़ करूंगी, ऐसा नेहा ने कहा। बाद में फिर सभी बच्चे कहते हैं वी ऑल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज़ आवर टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल। बाद में सब बच्चे कहते हैं कि हम फूलों वाले पौधे उगाएंगे अपने टीचर्स के साथ में, और स्कूल जो है वो हमारा मंदिर है, मतलब हम इसे क्लीन रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है। लास्ट में उन्हें टीचर कहते हैं यू ऑल आर राइट, आप सब सही कह रहे हैं, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, आइए अपने स्कूल को उज्जवल बनाएं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम सब इसे अच्छे से कर सकते हैं, कर्तव्य अपना पूरा करेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो हमारा देश कैसा होगा, ब्यूटीफुल। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने आसपास चाहे स्कूल हो या घर हो, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और यदि वहाँ पे गंदा दिखता भी है तो हमें हेल्प करनी चाहिए, वहाँ पे क्लीन करना चाहिए। थैंक यू।